और सीधे आपको आजमगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। मंच पर अमित शाह मौजूद हैं और ये तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान भूपेन्द्र चौधरी भी तस्वीरों में यहां पर दिख रहे हैं। संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास, आजमगढ़ को 170 परियोजनाओं का तोहफा यहां पर आज दिया जा रहा है। अमित शाह भी इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचे हुए हैं। 4500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात यहां पर उत्तर प्रदेश में आज दी जा रही है। और आजमगढ़ से मिशन 2024 का भारतीय जनता पार्टी आगाज कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आजमगढ़ से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लोगों का हुजूम वहां पर अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचा हुआ है और कुछ ही देर में अमित शाह का संबोधन वहां पर होगा। हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर अमित शाह आजमगढ़ की धरती से किस तरीके से लोगों को मैसेज देते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर आजमगढ़ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का पूर्व में दबदबा रहा और उसके बाद समाजवादी पार्टी के किले में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की, ऐसे में यहां से एक बड़ा मैसेज 2024 के सियासी दंगल को लेकर अमित शाह दे सकते हैं। 4500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात यहां पर आज योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के द्वारा दी जा रही है। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, जाहिर तौर पर यह आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 2024 का आगाज भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ से कर रही है और साथ ही साथ आजमगढ़ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के किले में भाजपा ने सेंधमारी की थी। आप बिल्कुल देखिए, बीते उपचुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने समाजवादी के इस गढ़ में सेंधमारी की, उसके बाद पार्टी उत्साहित है और पार्टी को उम्मीद है कि अगर यही जुनून कार्यकर्ताओं का बना रहा और इस पर और भी मजबूती से काम किया गया तो आने वाले साल 2024 के रण में वो एक बार फिर इस गढ़ पर फतह हासिल करेगी जो समाजवादी का गढ़ कभी कहलाता था। तो ऐसे में अभी भले ही उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली हो, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सारी 10 सीटों पर भाजपा को हार मिली हो, समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती थी, तो ऐसे में अब भाजपा इस किले को ढहाने के पूरी तरीके से जोश में है और इसीलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन शुरू होने जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर जो योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। आप ये तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ की जनता को दे रहे हैं और यही संदेश था, यही जो लबोलवाब है आज की उनके भाषण का जो अभी वो कुछ देने जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है यहाँ के लोगों को कि वो इसी पर बात करेंगे कि जिस आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता था, आतंकवादी कनेक्शन हुआ करता था, आज वहां पर संगीत महाविद्यालय की अभी कुछ देर पहले उन्होंने नींव रखी और अब करोड़ों की योजनाओं का उन्होंने। और ये शिलान्यास की ये तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं उपेंद्र, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरीके से 170 परियोजनाओं का तोहफा अमित शाह यहां पर आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। उपेंद्र, विकास का गढ़ के रूप में दुनिया में जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू हो गया है। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही जनपद आजमगढ़ की 4600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही कला की महत्वपूर्ण विधा संगीत के इस घराने हरिहरपुर घराने में संगीत महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का
उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ वासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण सैनिल राजभर जी, जयवीर सिंह जी, दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरोहा जी, विधान परिषद के सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, विक्रांत सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रख्यात ऋषि मुनियों, साहित्यकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आज इस धरती पर मैं देश के यशस्वी और तेजस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आप सबकी ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया मानक तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ, जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इसी का परिणाम है आजमगढ़, जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था। आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। लेकिन आज आजमगढ़ में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ लखनऊ से जोड़ने का कार्य किया। आज आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी 17 के पहले, 19 के पहले जिस आजमगढ़ को लखनऊ पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज मात्र 2 से 2.5 घंटे में आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ वासियों को दी। और आदरणीय गृह मंत्री जी जब पिछले विजिट में आए थे आजमगढ़, दशकों की आपकी मांग, महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसी आजमगढ़ में किए थे। विश्वविद्यालय ने अपना सत्र प्रारंभ किया और बहुत शीघ्र उसके भव्य भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। और आज आपकी एक विरासत को सम्मान देने के लिए हरिहरपुर घराना संगीत का एक ऐसा घराना है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को अपने अपने समय के
उन मूर्धन्य विश्वविख्यात कलाकारों ने यहां से चल करके दुनिया के मंचों में उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया था। आजमगढ़ की इस विरासत को सम्मान दिलाने के लिए आज आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं आजमगढ़ में आए हैं। मैं इस अवसर पर आजमगढ़ की कला की धरोहर की ओर से, आजमगढ़ के साहित्यकारों की ओर से, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस धरा पर आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 17 के पहले कोई विकास की बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। यह दिखाता है कि एक एक पाई आज विकास के लिए आपके लिए लग रहा है। कहीं पर हाईवे और सड़क के कार्य हो रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं पर इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं हर घर नल की योजना बन रही है। और जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो तो भाइयों बहनों, गरीब को मकान का मामला हो, शौचालय का मामला हो, विद्युत कनेक्शन का मामला हो, आयुष्मान भारत की योजना का मामला हो, और कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। याद करिए, भारत की आबादी है 140 करोड़ और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ लोगों 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। और पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, कश्मीर में धारा 370 हट करके कश्मीर भी भारत का भिन्न हिस्सा होगा और कश्मीर में भी हम उसी प्रकार से आ जा सकते हैं जैसे हम लोग भारत के किसी भी अन्य कोने में जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज वह सपना नहीं, आज वह हकीकत बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के भारत, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सभी सरकारें क्या साबित करती हैं? विकास वहां तक पहुंचा है और वहां का अलगाववाद समाप्त करके उसे राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया गया है। और भाइयों बहनों, भारत माता के महान सपूतों का पूरा भारत अभिनंदन कर रहा है और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि 2014, 2017, 2019, 2022 की ही तर्ज पर
2024 में भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर एक बार फिर से आज आजमगढ़ के दौरे पर आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि आजमगढ़ की इस जनता जनार्दन को अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय गृह मंत्री जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आजमगढ़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? 4000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का योजना लेकर आज यहां पर योगी जी आए हैं। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग पेंडोल में हाथ उठाए जरा। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, पधारे हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, श्री अनिल राजभर जी, दयाशंकर सिंह जी, जोर से ताली बजाइएगा। आपके लोकप्रिय सांसद भाई दिनेश लाल निरुआ जी, नरेंद्र सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, उपस्थित सभी विधायकगण और आज आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज महर्षि दुर्वासा, महर्षि देवल, चंद्रमा और महर्षि दत्तात्रेय की भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब आजमगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू सीताराम अस्थाना, बाबू विश्राम राय, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, श्री अंबिका सिंह, श्री उदय भान सिंह, श्री द्वारिका लाल, श्री श्याम नारायण लाल, ये सभी को श्रद्धांजलि देकर आज मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं आज सबसे पहले योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था, अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया था। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे,
आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से जानी जाती थी। वो आजमगढ़ को, वो छवि को धूमिल करने का काम इस सपा बसपा सपा की सरकारों ने किया था। आज मुझे आनंद है कि उसी आजमगढ़ में आज संगीत का विश्व महाविद्यालय स्थापित होने जा रहा है। मित्रों, हरिहरपुर घराना जिसके नाम में ही हरि और हर दोनों हो, वो हमेशा संपूर्ण होता है। और गायकी की दृष्टि से, कला की दृष्टि से तीनों विधाएं, गायन, वादन और नृत्य, तीनों विधाओं का एक जमाने में हमारा आजमगढ़ केंद्र हुआ करता था। ये हरिहरपुर संगीत के घराने के पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सभी कलाकारों को आज बहुत आनंद होगा कि इसी आजमगढ़ के अंदर संगीत का विद्यालय शुरू हो रहा है। मित्रों, संगीत को संभालना संस्कृति को प्राणवायु देना जैसा होता है। संगीत को आगे बढ़ाना, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाओं को ये महाविद्यालय के अंदर आश्रय मिलेगा, उसका प्रचार होगा, प्रसार होगा और परंपरा से युक्त इस जिले में अनेक बच्चों को अपनी नई कैरियर बनाने का मौका मिलेगा। आज पंडित रामदास मिश्र, नौरतन मिश्र, सावला मिश्र, देवी साहब प्रसाद मिश्र, गुरु सहाय मिश्र, बुलबुल महाराज, श्यामलाल मिश्र, जोखू मिश्र, चाहे गायन हो, सारंगी हो, तबला हो, नृत्य हो, हर कला को इन लोगों ने समग्र विश्व के पटल पर रखने का काम किया था। आज मैं मन से योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि संगीत का महाविद्यालय आने वाले दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश, आने वाले दिनों में पूरे भारत का गौरव समग्र विश्व में बढ़ाएगा, इसका मुझे पक्का भरोसा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था चुनाव में। एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती हो। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, और वरना नहीं मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत की। आज यहां पर हमने एक नींव डाली है हर घर जल की योजना का। ये हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की कल्पना है। भारत का हर घर, चाहे किसी भी गरीब का क्यों न हो, उसके घर में पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचना चाहिए। और आज आजमगढ़ के अंदर 1358 नल से जल योजनाओं का 4200 करोड़ रुपए के खर्चे से पूरे आजमगढ़ क्षेत्र में हर घर में नल से पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश के 60% घरों में नल से जल पहुंचाया है। आज देश में हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचता है
और 11 करोड़ 66 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी नल से जल पहुंचाकर फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत आज से हो रही है और इसके साथ और भी योजनाएं लगभग 4500 करोड़ रुपए की यहां पर इसका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश विकास की पहचान बना है। रोड रस्तों का जाला, नहरों का जाला, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना का 6000 रुपया चेक से मिलता है। हर घर में 1 करोड़ 76 लाख घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। हर घर में शौचालय पहुंचा है। हर घर में बिजली पहुंची है। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां बिजली पहुंचनी बाकी हो। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने ढेर सारा काम किया है। आजमगढ़ को हमेशा कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। आज आजमगढ़ को यहां पर विकास का गढ़ बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। आजमगढ़ में भी बन रहा है और इसके साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, इसके साथ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना को भी यहां जमीन पर उतारा गया है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लागू किया गया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। हर योजना उत्तर प्रदेश से होकर ही देश में जाती है। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आज आपको फिर से एक बार कहना आया हूं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस, मुझे बताइए, ये लोग देश का और उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया यहां से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या? मोदी जी ने पूरे भारत में 220 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाए हैं। मित्रों, 2024 में फिर से बार सपा, बसपा, कांग्रेस परिवारवाद और जातिवाद लेकर आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। आपने ये दिनेश को जिताकर यहां एक क्रांति का सृजन किया है, क्रांति का सृजन किया है। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे,
और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? अरे ऐसे बोलते हो आजमगढ़ वालों, बताइए भाजपा को जिताएंगे? कमल का निशान दबाएंगे? उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? आजमगढ़ में भी कमल खिलाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार हरिहरपुर घराने के सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। तो आजमगढ़ को 170 परियोजनाओं का तोहफा मिला है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह एक साथ एक मंच पर आजमगढ़ से सीधा आप उनका संबोधन सुन रहे थे। 2024 की तैयारी कहा जा रहा है कि भाजपा ने शुरू कर दी है। निकाय चुनाव के बहाने से 24 की तैयारियां अभी से मुकम्मल की जा रही हैं, तेज की जा रही हैं। और आजमगढ़, जिसको कभी सपा का गढ़ कहा जाता था, उपचुनाव में बीजेपी वहां से जीती है, लेकिन आने वाले समय में जो बड़ा टारगेट यूपी से रखा गया है, उसके लिए आज मंच से क्या विजन पार्टी का रहने वाला है, केंद्र और राज्य के सामंजस्य से कैसे यूपी आगे बढ़ेगा, उस पर आज संबोधित किया गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।